अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, आज बेसिकली मैं आप लोग के साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल हो सकेगा। मैंने लास्ट टाइम जो बेक हाउस का एक व्लॉग डाला था उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स आए थे रिलेटेड टू प्राइजेज, रिलेटेड टू लोकेशन। ऑल दो मैंने उसमें लोकेशन बड़े अच्छे तरीके से मेंशन की थी, क्लियरली बताया था, बट फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो हम आज उसको भी रिजॉल्व करेंगे। मैं वो भी आपको एग्जैक्ट बता दूंगी एंड साथ साथ हम प्राइजेस भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट द थर्ड पॉइंट इज दिस, क्योंकि सीईओ की बर्थडे पे फ्लैट 10% ऑफ लगा हुआ था बेक हाउस पे, बेकिंग टूल्स पे स्पेशली तौर पे, तो हम उनको भी देखेंगे। मैं आपको साथ साथ प्राइजेस भी मेंशन करूंगी। थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन आपने वॉच कंप्लीट करनी है, इट्स सो हेल्पफुल। एंड फिर लास्ट पे भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कुछ कंसर्न्स जो रहते होंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम उनको भी रिजॉल्व कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपके कमेंट्स के थ्रू ही इनसाइट का पता चल पाता है और हम उसको रिजॉल्व करेंगे। राइट, सो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ लोकेशन। तो मैं खड़ी हूँ इस टाइम पे, वो सामने मेरे फैसल टाउन का सिग्नल है और कोठा पिंड फ्लैट्स फैसल टाउन, और जैसे आप थोड़ा सा अंदर आते हैं आपको बेक हाउस की ये बिल्डिंग नज़र आ जाती है जिसके नीचे है यूटिलिटी स्टोर। अब हम यहाँ स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे जो कि बाहर ही आपको नज़र आ रही थी। आपने जैसे ही यहाँ से आना है, ये एंट्रेंस है इनकी यहाँ की, तो आपने अंदर एंटर हो जाना है। एंटर होते ही आप चेक कर सकते हैं, एक इस तरह से आपको छोटी सी जो है ना टनल नज़र आएगी। आपने इसको क्रॉस करते जाना है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे फ्रीजर्स हैं जिसमें क्रीम्स और बटर वगैरह एंड चीज़ एज वेल मौजूद है। अब हम जैसे अंदर एंटर हो गए, मैं फर्स्ट रो में आई हूँ और ये मेरे सामने इम्बोजर्स हैं। आप जो फॉन्डेंट के जो भी टॉपर्स बनाते हैं खुद से, आप उसके ऊपर ये स्टैम्प्स यूज़ करते हैं और ये 150 ईच थी, ठीक है। और मतलब हैरान कुन बात ये कि इतनी अच्छी और जिसमें ईद मुबारक और हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, उम्रा से रिलेटेड तस्वीर बनी हुई थी, वो सारी 150 रुपीज़ ईच में अवेलेबल थी। मैंने जैसे इसके सामने वाले सेशन पे किया तो मुझे चॉकलेट्स नज़र आ गई। चॉकलेट्स में से मैंने 2 kg चॉकलेट, मैंने मिल्क चॉकलेट बाय की थी जो कि मुझे राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2600 रुपये की कॉस्ट की थी। अब मैं आ जाती हूँ, ये है मेरे पास जी वीट ग्लूटेन। अच्छा, वीट ग्लूटेन ना आपको दराज पे भी ना ओरिजिनल नहीं मिलता। ये बेक हाउस का मुझे वीट ग्लूटेन बहुत पसंद है और ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 300 या 350 रुपीज़, सॉरी 150 रुपीज़ का मेरा ख्याल कॉस्ट कर रहा था। ये सारे हैं एसेंस और इनमें बटर स्कॉच, क्रॉसॉन फ्लेवर, वाटरमेलन है, आपके पास ब्लूबेरी है, सब एसेंस मौजूद है। मैंने इनमें से पिस्ताशू फ्लेवर जो है वो ले लिया था और मुझे ये पिस्ताशू फ्लेवर 300 रुपीज़ का कॉस्ट किया था। ये है आपके पास माल्टोडेक्स्ट्रीन और आपके पास साथ ही सिट्रिक एसिड भी मिल जाता है, और ये है पिस्ताशू फ्लेवर जो कि मैंने बाय कर लिया था। स्प्रिंकल्स कॉर्नर पे चलते हैं जो कि मेरा फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ पे ये देखें, आपके पास इंपोर्टेड स्प्रिंकल्स आपको यहाँ से मिलती हैं एंड 100 to 150 रुपीज़ से स्टार्ट है। आपको अगर कम क्वांटिटी में भी चाहिए तो वो भी मिलेंगी, और ये बड़ी पैकिंग भी मौजूद है जो कि कमर्शियल लेवल पे यूज़ होती है। किसी को 1 kg, हाफ kg की पैकिंग अगर चाहिए तो वो भी मिलेगी। ये देखिए, अब आप इनकी क्वालिटी चेक करें, ये है जनाब 180 की। अब इनकी क्वालिटी इस तरह से इतनी अच्छी है क्योंकि अगर आप इनको केक के ऊपर रखेंगे ना तो ये मेल्ट नहीं होगी, वरना अगर आप लोकल स्प्रिंकल्स रखेंगे ना तो वो क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद शुगर मेल्ट हो जाती है और वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे वाटर ड्रॉप है, और इसके बाद ऐसा मतलब वो होता है जैसे ग्लिटर भी गायब हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें अच्छी स्प्रिंकल्स यूज़ करें। ये केजी की पैकिंग थी और ये देखें ये केजी से ज़्यादा भी थी इनफैक्ट, ठीक है। तो ये जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उस लिहाज से प्राइजेस भी हैं तो आपको मिल जाती हैं। कटर सेशन पे आ जाते हैं, कटर और कुछ टूल सेशन पे, जिस पे सीईओ की बर्थडे की वजह से 10% ऑफ भी था। और मैंने, अच्छा ये ऑनलाइन भी था और ये ऑफलाइन भी था, तो मैंने तो बिकॉज मैं जाके हमेशा कोशिश करती हूँ कि चीज़ को परचेज़ कर सकूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी वगैरह सब चेक करना होता है। तो मैंने ये फॉन्डेंट कटर टूल्स का सेट एक लिया था, साथ साथ ये एक किचन नाइफ ली थी और ये मुझे कॉस्ट की थी 780 रुपीज़ की, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैं इंशाल्लाह आगे एक शॉपिंग हॉल की वीडियो भी डालूंगी जो कि मैंने बेक हाउस से क्या क्या कुछ परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। ये किचन सीजर है और इसके अलावा ये अब आपके सामने आ गई हैं कॉम्स। अच्छा, आप जिस तरह से आइसिंग कर रहे होते हैं और आपको डिफरेंट कॉम्स की ज़रूरत होती है, मुझे याद है जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो विल्टन की कॉम्स आती थी जो कि
टू मच एक्सपेंसिव है, ठीक है, हाईली एक्सपेंसिव। सो मैं यहाँ पे ये इट कॉस्ट अराउंड आई थिंक 400 रुपीज़, ठीक है। मैं अभी आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। कुछ स्टेंसिल्स हैं, साथ साथ आपके पैन के ये आप कप्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक कॉम पकड़ के ये चेक भी करा देती हूँ। इसकी आई थिंक कॉस्ट 400 to 450 रुपीज़, 550 रुपीज़ कॉस्ट कर रही है। और ये देखें, इसका कोई वेट था और इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी थी, ना तो ये टेढ़ी होंगी ना कुछ और। आपकी केक की आइसिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आप या तो ये यूज़ कर लें, मैं यूज़ करती हूँ ये वाला स्क्रैपर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का ये स्क्रैपर है और क्या ये मज़े का है, इतना मज़ा आता है ना काम करने का। बेकिंग का जिसको शौक होता है ना, वो समझ सकता है कि उसको टूल से कितनी मोहब्बत है। तो मैंने ये बड़े वाला है, ठीक है। और इसकी प्राइस थी आई थिंक 550 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये सिलिकॉन पाइपिंग बैग एक परचेज़ किया था और ये इसके जॉइंट्स जो है ना वो खुलते नहीं है, मतलब ये फटता नहीं है। अगर आप समटाइम्स आइसिंग कर रहे होते हैं या गनाश की आइसिंग खास तौर पे कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, पाइपिंग बैग्स जो है ना उनका जॉइंट खुल जाता है और वो सारा गनाश जो है ना वो आपका मेसी हो जाता है। वो इतने हाथ भी गंदे करता है, सरफेस भी गंदी हो जाएगी। तो आप बेहतर है कि आप इस तरह के सिलिकॉन पाइपिंग बैग्स यूज़ करें जिनके जॉइंट्स खुलेंगे नहीं, तो आप इनके अंदर इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बिगनर्स का मुझे बड़ा खूबसूरत सा एक सेट नज़र आया, पूरा बोल और उसके अंदर कटर्स का सेट, एंड इट कॉस्ट अराउंड अबाउट आई थिंक 800 रुपीज़, जिसमें सारे कटर्स थे, ठीक है। उसके अलावा आप ये कटर्स भी चेक कर सकते हैं जो कि 250 रुपीज़ तकरीबन कॉस्ट कर रहे थे, जिसमें राउंड वाले भी हैं। बट मैं इन कटर्स में स्टेनलेस स्टील की जगह पे मैं प्रेफर करती हूँ प्लास्टिक का, क्योंकि ये जितने स्टील के कटर्स हैं ना, इनमें एक जॉइंट आता है और वो जॉइंट बाद में जब आप कटिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी एक प्रॉपर फिनिशिंग नहीं देता, कहीं ना कहीं उस जॉइंट की वजह से एक अलग सा एक टेक्सचर आ रहा होता है। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर प्लास्टिक वाले कटर्स, ठीक है। तो आप भी वो ले सकते हो, उनमें जॉइंट नहीं होता। ये है स्टैम्प्स जनाब। स्टैम्प्स ये भी 550 रुपीज़ की कॉस्ट कर रही थी। ये डिफरेंट, अगर आप बेबी केक्स बना रहे हैं तो फॉन्डेंट के ऊपर अगर आपने स्टैम्प करना है तो आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास और भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये सिलिकॉन पाइपिंग बैग के आगे नोज़ल फिक्सर है। ये आपको ये भी यहाँ से 3 साइजेस में मिलेगा, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अच्छा, मैं मीडियम वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें हर तरह की नोज़ल का साइज़ आ जाता है। सो मैंने ये भी एक ले लिया था, ठीक है। और ये मुझे 120 रुपीज़ का कॉस्ट किया था, राइट। इसके अलावा ये मैंने क्लिंग फिल्म ली थी। अच्छा, ये क्लिंग फिल्म ना मैं आपको जो मैं अब आगे एक शॉपिंग हॉल अपलोड करूँगी ना, आपने उसमें ज़रूर चेक करना है। मैं आपको इसका कंपैरिजन दूंगी विद अदर ब्रांड्स कि क्या ये वर्थ है, इसको बाय करना चाहिए या नहीं। ये 300 रुपीज़ का था, ऊपर 30 सेंटीमीटर्स मेंशन था, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ फॉर बिगनर्स। ये एक सेट आता है बिगनर्स के लिए जो कि अक्सर आपको नज़र आ रहा होता है, और ये तकरीबन है मेरा ख्याल 400 to 500 रुपीज़ का, जिसमें एग योक सेपरेटर है, विस्क है, नोजल्स है एंड विद पाइपिंग बैग्स। अब आ जाते हैं हम चॉकलेट मोल्ड्स की तरफ। ये चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, आप इनसे कैंडीज़ भी बना सकते हैं, आप इससे चॉकलेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने ये देख लें आप। अच्छा, अब इनकी प्राइजेज़ जो है ना वो डिफरेंट है। अगर इनकी प्राइजेज़ लिटरली मैं बताने बैठूँ ना तो मैं कहती हूँ सालों लग जाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ की उस तरह से प्राइस बताना। बट आपको ये भी अफोर्डेबल विद इन बजट रहते हुए आपको ये मिल जाते हैं। ये है जी नोज़ल्स, और नोज़ल्स हमेशा मेरी यही होगी कि अगर आप बिगनर भी है ना तो नोज़ल्स का साइज़ जो है ना वो स्मॉल कम लें, ठीक है। अच्छा, ये है जी आपका मैक्रॉन्स का मोल्ड है, ठीक है। ये 1000 आई थिंक 1050 के राउंड अबाउट था, जिसमें 6 आपके जो है ना मैक्रॉन्स का फॉन्डेंट टूल जो है ना वो उस तरह से बन के निकल आता है कि आप केक के ऊपर लगा दें। इसके अलावा आप ह्यूज वैरायटी ऑफ सिलिकॉन मोल्ड्स आप चेक कर सकते हैं। मैंने कैमरे के थ्रू जो है कैप्चर करने की कोशिश की है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स के हैं। आप उर्दू के अल्फ़ाबेट्स लिखें, आप इंग्लिश के ले लें, वो भी डिज़ाइनिंग वाले, तो ये सारे वो है। आप फॉन्डेंट से लिखना चाह रहे हैं, आप फॉन्डेंट से निकाल सकते हैं। आप चॉकलेट से निकालना चाह रहे हैं, आप चॉकलेट से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बॉल्स का है कि अगर आपने केक के ऊपर जो केक टॉपर बॉल्स बनानी है वो आप इससे निकाल सकते हैं चॉकलेट के साथ, ठीक है। सो ये सारा था। अब हम इसी रो की ऑपोजिट साइड पे देखते हैं तो ये चॉकलेट मोल्ड्स आ जाते हैं बड़े साइज़ के। ये वाला मैंने लास्ट अपनी कुनाफा वाली वीडियो में शेयर भी किया था, मैंने इसमें बनाई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये परचेज़ किया था, ये 750-780 के राउंड अबाउट था।
जो कि मुझे मिला था। और मज़े की बात है कि मेरा थ्रू आउट लाइफ चलेगा, मुझे जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको यूज़ कर लूँगी। ये पॉप्सिकल मोल्ड्स हैं, आप इसमें डिफरेंट काइंड की टाइप ऑफ आइसक्रीम्स बना सकते हैं, ठीक है, फ्रीज कर सकते हैं इनको इजीली। और तकरीबन ये 3, 4, 5, 6 इस लिहाज से यहाँ पे अवेलेबल थे, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब वही अगेन बात, इनकी प्राइजेस डिफरेंट भी हैं, बट ये विद इन द बजट रहते हुए ये आपको 600-700 के अंदर बड़ा अच्छा मिल जाता है। अच्छा, ये एक सेक्शन था जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये था नाइफ्स का सेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो नाइफ है ना, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 1099 रुपये की मतलब कॉस्ट कर रही थी, 1100 रुपये के करीब, ठीक है। ये वाली आपको 850 की कॉस्ट कर रही थी, ये वाली 900 की कॉस्ट कर रही थी, ये वाली 400 की कॉस्ट कर रही थी, ठीक है। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना था, जो 1100 वाली थी ना, वो थोड़ी सी ज़रा मोर प्रोफेशनल, थोड़ी सी स्टिफ थी और अच्छी क्वालिटी लगी थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी लिटिल बिट प्राइस हाई लगी। मैंने ये 400 रुपीज़ वाली ली थी, क्योंकि ईज़िली मैनेज हो जाता है और बड़ी शार्प नाइफ है और क्रम्स भी ज़्यादा नहीं बनते केक के स्लाइसेस करते हुए, तो मैंने ये वाली एक ली थी। ये सेक्शन आ जाता है जी आपका पैन्स का सेक्शन, जिसमें टार्ट पैन्स हैं, ये है केक बोर्ड्स, ठीक है। अब केक बोर्ड्स जो है ना, ये 60 रुपीज़ का कॉस्ट कर रहा था। मैंने किसी और वेबसाइट से थोड़ा सा सस्ते वाले ऑर्डर किए हुए थे, तो मैंने ये बाय नहीं किए। मैं इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट अपकमिंग बताऊंगी, उसका भी एक मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। अच्छा, लेकिन इनके बोर्ड्स की क्वालिटी मुझे थोड़ी नहीं, काफ़ी बेहतर लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर भी। आप थोड़े से सस्ते ले तो लेते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी में और इनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप किसी रिश्तेदार को या वैसे आप बना के दे रहे हैं, तो आप दोबारा से केक बोर्ड वापस भी मंगवा सकते हैं, जो कि अक्सर मैं कर लेती होती हूँ। अगर किसी जानने वाले के पास केक जाए तो मैं टॉपर्स और बोर्ड्स वगैरह वापस ले लेती हूँ। अच्छा जी, ये एक बड़ी खूबसूरत सी क्रॉकरी, और ये लेकिन ये बहुत कॉस्टली थी, मैंने इसको लिया नहीं, मैंने इसको वहीं पे छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन ये आई थिंक इतनी सी, मेरा ख्याल है 800 to 900 रुपीज़ की थी। क्रॉकरी आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपको फूड फोटोग्राफी के लिए या चैनल्स वगैरह के लिए अगर चाहिए तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। पिज़्ज़ा पैन्स विद लिड के साथ आपको नहीं मिल रहे थे। आपको मैं बताऊं, लाहौर में कुछ जगहों पे इस तरह से कमर्शियल आपको मिलते थे, लेकिन अब बेक हाउस मॉडिफाई कर रहा है वक्त के साथ साथ, तो मज़ीद चीज़ें जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराता जा रहा है। टोंगर्स हैं बड़े खूबसूरत किस्म के, और जो क्रॉकरी लवर्स हैं वो उनके लिए तो फेवरेट होगा कि जी वो यहाँ पे विज़िट करें और मज़े की चीज़ें जो है ना वो यहाँ से बाय करें, ठीक है। हर किस्म का टूल, हर किस्म की खूबसूरत क्रॉकरी आपको यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा आप आ जाते हैं जी ड्रीम केक पैन्स, आपके टी टाइम केक्स के पैन्स, फ्रूट केक पैन्स, और दूसरा सिंपल स्पॉन्जेस हाइटेड बनाने के लिए, और मीडियम हाइट वाले सब अवेलेबल हैं। बॉटम रिमूव जिनका हो जाता है वो भी अवेलेबल है, और बॉटम फिक्सर के साथ भी अवेलेबल है। और इनका जो है ना बॉडी इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है ना कि इसमें केक जलता नहीं है ज़्यादा। ये इनकी बड़ी एक क्वालिटी है, ठीक है। अब इस सेशन पे सारे आ जाते हैं जी आपके खूबसूरत किस्म की बास्केट्स, चंगेर और सारा इस तरह के कि आप रोटी रखें, इस तरह की चीज़ें। हमारा यहाँ पे हुआ एंड मैंने जो चीज़ें बाय की थी उनका मैं करा रही थी बिल, और बिल कराने के बाद, और ये वो जगह है जहाँ पे बेक हाउस की जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलती हैं वो शूट होती हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह और मज़े के व्लॉग्स आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट ज़रूर करना है ताकि आपके इनसाइट का पता चल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।